औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू, और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नफसियाती जंग का एक मुजाहरा करते हुए अपने एक J-10C लड़ाका तैयारी की नकाब कुशाई की है, जिस पे हालिया जंग के दौरान भारतीय फ़िज़ाई के राफेल तैयारे को मार गिराने की निशानदेही की गई है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया Su-30 MKI को बरामूस ए के बेड़े को 60 लड़ाका तैयारों की तादाद तक बढ़ाने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है। करते हैं इस सारे मौज़ूआत पर बात आज के व्लॉग में, और इससे पेशतर कि हम इस व्लॉग की तरफ जाएं, आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। पाकिस्तान एयरफोर्स ने नफसियाती जंग का एक मुजाहरा करते हुए अपने एक J-10C लड़ाका तैयारे की नकाब कुशाई की है, जो सरहद पार हालिया जंग के दौरान भारतीय फ़िज़ाई के राफेल तैयारे को मार गिराने की निशानदेही करता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में पाक फ़िज़ाई की जानिब से चलाए जाने वाले चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारे का इंकशाफ हुआ है, जिस पर भारतीय राफेल का अलामती निशान लगाया गया है। ये ताज़ा तरीन कदम पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जानिब से इस तरह के किल मार्क्स के निशानात दिखाने के चंद रोज के बाद सामने आया। PAF की जानिब से ऐसे निशानात का इस्तेमाल खासतौर पर हिंदुस्तान के जदीद तरीन राफेल तैयारों का हवाला देते हुए वफ़ी पैमाने पर एक नफसियाती हरबे के तौर पर देखा जाता है, जिसका मकसद भारत की फ़िज़ाई बरतरी के बयाने को कमज़ोर करना और ताकत की अदम मसावत के इलाकाई तस्वुरात को नई शक्ल देना है। भारतीय मुबस्सिरीन खासतौर पर ऑनलाइन इस इक़दाम पर तनकीद और शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं, और इंटरनेट सार्फिन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के किल मार्किंग के मुजाहरे को क़ब्ल वक्त और गैर मुसद्दक़ा करार देते हुए कहा है कि अभी नई दिल्ली की जानिब से इन तैयारों के नुकसानात के हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने मुबैना तौर पर 3 भारतीय राफेल तैयारों, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 और एक रसालीन हयात हेरोन के किल मार्क्स दिखाए हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जंग के दौरान तबाह किया था। दिफाई तज्ज़ियाकार पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के इस कदम को बराह रास्त चीन की शमूलियत के दावे पर तौर पर नहीं, बल्कि एक अपने करीबी फौजी इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ यकजहती के इज़हार के तौर पर बयान करते हैं, जिसके साथ इसकी स्ट्रेटेजिक सहबंदी और चौथी नस्ल के लड़ाका प्लेटफॉर्म का इश्तराक है। जंगी तैयारे के कॉकपिट के करीब रिवायती तौर पर पेंट किए गए निशानात कामयाब इंगेजमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि दूसरी जंग अजीम से शुरुआत होती है और आज भी जदीद अफवाज में हलाकतों या मिशन की फतवात की याद मनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जदीद इस्तेमाल में इस तरह के निशानात अक्सर दोहरे मकसद की खिदमत करते हैं, यानी मुखालफिन और घरेलू ऑडियंस को यकसा तौर पर एक ताकतवर नफसियाती सिग्नल फराहम करते हुए फ़िज़ाई अमले की कारकर्दगी को तस्लीम करना। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के J-10C पर 6 किल मार्क्स के निशानात को वसी पैमाने पर 2 तरफा जंग बंदी मुआहदे से कबल भारत के साथ हालिया मुसल्लह झड़पों के दौरान इस किस्म के तैयारे का इस्तेमाल करते हुए पाक फ़िज़ाई की जानिब से हासिल करदा फतवात के तौर पर समझा जाता है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये हलाकतें CL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए की गई, जो कि चीन की जानिब से तैयार करदा फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। पाकिस्तान के वज़ीर शहबाज शरीफ ने अवामी सतह पर एक जलसे में कहा था कि 6 और 7 मई को श्रीनगर के मशरिक में पामपुर में एक पाक फ़िज़ाई ने 6ठे भारतीय लड़ाका तैयारे मिराज 2000 को भी मार गिराया था। अगरचे ये दावा दुरुस्त है तो फिर 3 राफेल समेत मार गिराए जाने वाले हिंदुस्तानी तैयारों की कुल तादाद 6 हो जाएगी। अगरचे हिंदुस्तान की फौज और हुकूमत मुबैना नुकसानात के बारे में खामोश तैयार रखे हुए है, लेकिन तज्ज़ियाकार इस आला एनकाउंटर की हैसियत के बारे में वजाहत पर जोर दे रहे हैं। राफेल तैयारों के बारे में पूछे जाने पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के एयर मार्शल AK भारती ने मुबीन जवाब देते हुए सिर्फ इतने कहा कि हम जंग के वक्त के मंजरनामे में है, नुकसानात लड़ाई का हिस्सा है। मज़ीद वजाहत के बगैर दिफाई मुबस्सिरीन भारती के इस बयान को एक खामोश इतराफ़ के तौर पर देखते हैं और इस बात का तयन होता है कि ये नुकसानात वाक़यतन हुए हैं। हम दूसरे आज के टॉपिक की तरफ, हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के Su-30 MKI को बहामूस बेड़े में इस्तेमाल किया जाता है, तो अब हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया जो है इस बेड़े की तादाद को 60 लड़ाका तैयारों तक ले जाने की मंसूबाबंदी कर रही है। तो
खास तौर पे जनूबी एशिया और बहर हिंद और बहर में डेटरेंस का सुपरसोनिक पैगाम फराहम करेगा। भारत की फिजाइया 20 से हुई SUMKI मल्टी रोल लड़ाका तैयारों को अपग्रेड कर अपनी फिजाई तवील फासले तक मार करने की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बढ़ाने की तैयारी करी है, ताकि भारत और रूस के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा 2.5 टन वजनी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस A सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सके। ये कदम 40 SUMKI तैयारों की कामयाब अपग्रेडेशन के बाद उठाया गया है, जो पहले ही ब्रह्मोस A के साथ इंटीग्रेटेड हैं और जो सरहदों को अबूर किए बगैर फिजाई ताकत के मुजाहरे करने के लिए हिंदुस्तान की सलाहियत में एक अहम कदम है। और अगर मौजूदा अपग्रेड मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स में मजमूई तौर पर 60 ब्रह्मोस A की सलाहियत रखने वाले SUMKI मैदान में उतारने के काबिल होगा, जिससे इसके मिसाइल लॉन्च बेड़े को मौसर तरीके से 3 गुना कर दिया जाएगा और 3 वक्फ ब्रह्मोस स्क्वाड्रन के क़याम को मुमकिन बनाया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। ख्याल है कि ब्रह्मोस A ने हालिया दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में अहम किरदार अदा किया था। अब ये था जी आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको इस वीलॉग के जो कंटेंट्स हैं वो पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीलॉग पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें और ग्लोबल डिफेंस व्यू को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद आने वाले दिनों में ऐसे वीलॉग मिलते रहें। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।